हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। मंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश में आगरा सुर्खियों में रहा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राज्यसभा के सांसद अगर ये कहते हैं कि मुझे जान का खतरा है, तो जो आप लोगों का दावा है कि अपराध को लेकर योगी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, जब राज्यसभा का सांसद अगर ये कह रहा हो कि जान को खतरा है, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी बड़ा खराब खेल खेल रही है और करणी सेना के हमारे जो साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि प्रतिपक्ष के सियासत को, राजनीति को भी वो समझने का प्रयास करें। ये जानबूझकर बहुत ही प्रायोजित तरीके से एक दलित समाज के माननीय सांसद से ये जानबूझकर समाजवादी पार्टी ने बयान दिलवाया। तो इस जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इन पूरी घटनाओं का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। लालजी सुमन को मोहरा बनाकर बेवजह दलित जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, उसको दूर करने का एक कुत्सित प्रयास है, साजिश है। और इस तरह का खराब खेल, इस तरह के राजनीति में इस स्तर पर जाकर, ये बहुत ही खराब बात जो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये हो रहा है। इसलिए सारे लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आज सत्ता के लिए किस तरह से समाजवादी पार्टी आपा खोकर और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन आपके नेता भी तो वहाँ मौजूद है, एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री, वो भी समर्थन दे रहे करणी सेना को। नहीं, करणी सेना अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के लिए अगर संघर्ष कर रही है, अपने मान सम्मान की बात कर रही है, तो कौन उसका समर्थन नहीं करेगा? आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन जो प्रमुख विषय है उसको ध्यान में रखिए। और विषय क्या है कि समाजवादी पार्टी ने विधिवत प्लान करके, योजना बनाकर एक दलित सांसद से जानबूझकर देश के एक महापुरुष के खिलाफ टिप्पणी कराया, बयान दिलवाया कि इसकी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होगी, तो उसका हमको कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य से समाजवादी पार्टी ने कराया और देश और प्रदेश को इन बातों को समझना चाहिए। तो क्या ये भी विपक्ष जानबूझकर कह रहा है कि कुछ लोगों को हाथा नहीं भाता? आप समझ रहे हैं मैं कहाँ, जो सवाल है विनय शंकर तिवारी की जो गिरफ्तारी हुई, वो भी कह रहे हैं कि सियासी गिरफ्तारी हुई। अब देखिए, कानून अपना काम करता है। सभी लोगों को समझना चाहिए कि ज़माना बदल गया है और जिसने जो किया है वो भरेगा। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी कल आए थे अपने 50वें दौरे पर, कमिश्नर, डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ उनकी जो तस्वीर आई, मीडिया में सुर्खियों में वो तस्वीर बनी रही। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पर फेल है। अजय राय का ये बयान है, अखिलेश यादव का बयान है कि प्रधानमंत्री को अब खुद कानून व्यवस्था पर बात करनी पड़ रही है। अब अजय राय जैसे लोग कानून की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हाँ, हम सब लोग तो यहाँ बनारस के बैठे हैं, कौन नहीं जानता है कितना कानून जानने वाले हैं और कितना कानून का पालन करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी, आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा हटाने की बात करने वाली पार्टी आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करे। देखिए, है क्या कि जो उत्तर प्रदेश का मैन पावर है, हमारी जो युवा शक्ति है,
उसको ध्यान में रखकर सरकार की जो योजनाएं हैं, आज 37.5 लाख का निवेश प्रस्ताव धीरे धीरे धरातल पर उतर रहा है। रोजगार क्रिएट हो रहा है, रोजगारों का सृजन हो रहा है। बेरोजगारी की समस्या उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना सरकार चला रही है। हर हाथ को काम के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये निवेश कैसे आ रहा है? जब उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर से निवेशक संतुष्ट है तभी तो आ रहा है। भाई, विकास के सबसे बड़े पैमाने क्या हैं कि पावर, परिवहन और कानून व्यवस्था। आज ये तीनों चीज़ें हमने ठीक किया है। इसलिए आपको मैं बताऊं कि विभाग मेरे पास है। पिछले बार भी पूरे देश में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर हम नए कारखानों के पंजीयन के क्षेत्र में हम पहले स्थान पर आए। इस बार भी हमने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा और नए फैक्ट्रियों के रजिस्ट्रेशन में हम देश में पहले स्थान पर आ रहे हैं। प्रतिदिन 10 नए कारखाने उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो रहे हैं। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। तो विपक्ष घबरा गया है। ये वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो भारी निवेश आ रहा है उससे विपक्ष घबरा गया है और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा है। रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे ज़बरदस्ती समाजवादी पार्टी ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिलवाया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।